विस्तार से अब खबरें। भोपाल से खबर आज फिर होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। 3 दिन में दूसरी बार बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक। बता दें, कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर हो सकता है कैबिनेट में फैसला। सरकारी कर्मचारी लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और जल्द ही आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए 3 दिन में दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है। तो आज फिर मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। तो कर्मचारी लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जिनकी ओर से लगातार मांग उठ रही है, अब ऐसा हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर विचार बैठक में किया जाए। डीए बढ़ाने पर फैसला संभव है। कर्मचारियों की डीए बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। सरकारी कर्मचारी लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आचार संहिता लगने से पहले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कितने बजे बुलाई गई है कैबिनेट की बैठक और कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिन पर आज चर्चा होगी, मुहर लगेगी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और 10 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम सरकार के कैबिनेट मंत्री होंगे। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि करीब 1 या 2 दिन के अंदर ही निर्वाचन आयोग भारत के अंदर जो है आचार संहिता लगा सकता है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान कैबिनेट के अंदर हो सकता है। इसके साथ में पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत बढ़ाने का भी फैसला कैबिनेट के अंदर हो सकता है। इसकी अटकलें लगना शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी कैबिनेट बुलाई है और 3 दिन के अंदर ये दूसरी कैबिनेट बुलाने का सीधा तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार कैबिनेट के अंदर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और जिस तरीके से लंबे समय से हम देख रहे हैं, तमाम मध्य प्रदेश से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय जो कर्मचारी है उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था। उसके बाद से ही ये मांग और भी तेज हुई थी और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को समझ चुकी थी कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के दौरान अगर कर्मचारी वर्ग नाराज रहता है तो उनके लिए एक बड़ा जो है चुनौती खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में तमाम वर्गों को जिस तरीके से साधने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है लोकसभा चुनाव के पहले, उसके पहले ही कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए, महंगाई भत्ता को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पिछले सरकार बनने के बाद से ही तमाम कई ऐसे संगठन हैं जो मुख्यमंत्री मोहन यादव से संपर्क भी कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। और यही नहीं, इसके पूर्व की में जो सरकार रही है, यानी कि शिवराज सरकार जो रही थी तात्कालीन सरकार, उस दौरान के भी कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का कई बार जो है जिक्र किया, कई आंदोलन किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बढ़ नहीं पाया था। अब ऐसे में आज ये बड़ा ऐलान हो सकता है कि कर्मचारियों को बड़ी सरकार सौगात दे रही है। इसके साथ में किसानों को लेकर भी सौगात देने की तैयारी हो सकती है। कई बड़े फैसले से किसानों को लेकर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम मध्य प्रदेश के सियासी लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग, महिलाएं और किसान, युवा, ये ऐसे वर्ग है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार के द्वारा खोले गए और महिलाओं के लिए भी कई जो है सीधे तौर पर वादे किए गए। अब ऐसे में युवाओं, महिलाओं के, किसान और कहीं ना कहीं कर्मचारी बचे हुए हैं, तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए भी आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है और ऐलान के साथ महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के लिए की बात की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें महंगाई भत्ता तो 8% तक पहुंच जाएगा, तो एक बड़ी राहत कर्मचारियों को मिलने की आज उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि लगातार मांग उठ रही है और ऐसे में आने वाले समय में हम देखेंगे आचार संहिता भी लग जाएगी और उससे पहले कई बड़े फैसले, कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये भी जानकारी दीजिए अतुल, चूंकि आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, आचार संहिता लगने वाली है, 3 दिन में दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है, इसके बाद भी क्या कोई बैठक हो सकती है? क्या उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले लोकसभा चुनाव से पहले लिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी बड़ा फैसला लिया ही नहीं जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर देश के अंदर निर्वाचन आयोग आचार संहिता लगा देगा। उसके बाद तमाम जो सरकारी कार्य योजनाएं हैं उनको नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकेगी। ऐसे में देखिए कैबिनेट ये मान के चल सकते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले ये मोहन सरकार की ये आखिरी कैबिनेट है। और ऐसे में देखिए जिस समय कर्मचारियों के हम जिक्र तो कर ही रहे हैं, कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को भी लेकर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि किसान लंबे समय से खाद से तमाम जो
खाद सहित तमाम जो दूसरे उर्वरक चीजें हैं उसकी कीमत घटाने की बात कर रहे हैं। खासतौर पर देखिए बिजली सप्लाई को लेकर जिस तरीके से किसानों का यह मानना है कि जो उनके किसान खेती के समय बिजली जो सप्लाई है उसकी भी दरों को लेकर सरकार पूरी तरीके से इस पर विचार करे, तो कह सकते हैं कि देखिए किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें आ रही थी कि कैबिनेट बैठक के अंदर कर्मचारी वर्ग के लिए खास तौर पर यह कैबिनेट बैठक बुलाई है, क्योंकि देखिए हम इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा और ऐसे में तमाम कर्मचारी वर्ग न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर्मचारी वर्ग वहां पे जो निवास करते हैं उनके लिए ये सीधे तौर से इसका फायदा पहुंचेगा। अगर जिस तरीके से हम देख रहे थे सरकार इस बात को भाप रही थी और समझ भी रही थी कि लंबे समय से इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस बात की मांग की जा रही है, लेकिन ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया था कि अगर लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों के लिए इस तरह के कदम नहीं उठाया जाता है तो कहीं न कहीं कर्मचारी सीधे तौर से नाराज हो सकते हैं। एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारियों का, अधिकारियों का और उनके परिवार का, तो ऐसे में सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी इस समय गलती करने की गुंजाइश में नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा को जीतने का लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश सरकार और संगठन को दिया है और संगठन सरकार तालमेल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही है। और ऐसे में तमाम तबके महिलाओं की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, हमने जिस तरीके से देखा था किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार लाने के लिए इन्वेस्टर समिट जो है उज्जैन में लगाया गया था, कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर लाने की बात की गई थी। तो इसी तारतम्य में देखिए युवाओं को साथ के चलना, महिलाओं को साथ में लेके चलना, बुजुर्गों को, वोटर्स को साथ में लेके चलना, कर्मचारी जो वर्ग है उनके परिवार को और अधिकारियों के परिवार को साथ में लेके चलना, कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी की एक बड़ी जो है समय टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि तमाम जो वर्ग है इनको साथ में लेके चलना ही होगा, क्योंकि अगर ये वर्ग गलती से भी छटक के दूसरे पार्टी की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। बिल्कुल, और इस समय बिल्कुल भी चाहे अगर हम पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, बिल्कुल चाहती नहीं है कि उनको किसी भी वर्ग की वजह से खामियाजा भुगतना पड़े, इसीलिए दोनों ही पार्टियां सभी वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं, खासतौर पर बीजेपी। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव